आज हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन का एक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस में सीधा सीधी डायरेक्ट जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, तो थोड़ा रास्ता बदल करके काम करते हैं। तो देखिए किस तरह से रास्ता बदल करके हम लोग काम करते हैं। अब आप देखिए पहला सवाल हम लेते हैं, ये हो गया dx डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x। तो पहला काम हम लोग करते हैं, इस तरह के डिजाइन में जो भी सवाल होगा पहला काम ये होगा कि जैसे cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। cos का पावर 4 है तो cos के पावर 4 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? तो आइए इसका जवाब मिलेगा। देखिए डिवाइड कर रहे हैं नोमिनेटर को, तो मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड किया। अब ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया, ऐसे ये देखिए, तो ऐसे डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, ये cos स्क्वायर से डिसमिस हो गया। अब अपने पास हो गया ये जो 1/cos स्क्वायर है ये मिला sec स्क्वायर x dx, और ये हो गया 2 + 3 tan स्क्वायर x। अब इसके बाद जब सब्स्टिट्यूशन की बारी आया तो हम लोग क्या करेंगे, tan को t मान लेंगे। तो डिनोमिनेटर से जो t हमने लिया tan के बदले, नोमिनेटर हमको sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आइए अब इसको लिखते हैं, पुट tan x दिस इज इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx दिस इज इक्वल टू dt। क्यों? क्योंकि जिसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो नोमिनेटर है वो dt हो गया, डिनोमिनेटर हो गया 2 + t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सॉरी 3 है तो 3t स्क्वायर। अब 1/3 ऐसे लिख देंगे, 3 कॉमन लेने के बाद तो नोमिनेटर dt हो गया और ये हो गया 2/3 + t स्क्वायर, 2/3 + t स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ये हमारे पास हो गया 1/3 और एक लाइन और बढ़ा देते इसको, तो लिख देते dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस √2/√3 का होल स्क्वायर, यानी अब हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये अपने पास हो गया 1/3, और ये जो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन है हम लोग लिखते हैं 1/a। इट मीन a का मतलब हो गया √2/√3 tan इनवर्स x/a, ऐसे, और प्लस c। सो एक लाइन और इसको लिख देते, ये हो गया √3, ये नोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो गया 3√2 और tan इनवर्स, आप इसको √3t/√2 + c लिख सकते हैं। अब आप t के वैल्यू रख देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए और देखते हैं कुछ दूसरा सवाल इसी तरह से। तो अगला सवाल हम लिखते हैं dx डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 5 साइन स्क्वायर x प्लस 3। हमने इसको इस डिजाइन में ले लिया क्योंकि ऐसा भी कांस्टेंट सी दिया हुआ, तो इसको भी सेम तरीके से हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहां आपने डिवाइड किया उसी तरह से यहां भी डिवाइड करेंगे, तो नोमिनेटर sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा, डिनोमिनेटर हम लोग 2 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x माइनस, अब देखिए 5 साइन स्क्वायर है तो ये लिख देंगे 5 साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x प्लस हो गया 3 cos स्क्वायर x, ऐसे हमने इसको लिखा। अब आपके पास हो गया ये sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय, ये डिसमिस हो गया
2 माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिए 3 बाई कॉस स्क्वायर है तो ये अपने पास हो गया 3 सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, अगले स्टेप में जो सेक स्क्वायर दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर में, उस सेक स्क्वायर को हम लोग नोमिनेटर सेक स्क्वायर को हम लोग tan की फॉर्म में बदल देंगे, tan के फॉर्म में, यानी सेक स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो उसको हम लोग बदल करके और तब सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसे, देखिए। तो उसके बाद हम ऐसे लिख देंगे इसको, क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और डिनोमिनेटर 2 माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए जो नोमिनेटर है वो हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, डिनोमिनेटर को ये 2 माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो जब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक लाइन में, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए 2 और 3 ये 5 मिल गया, अभी 5 tan स्क्वायर अब प्लस 3 tan स्क्वायर यानी -2 tan स्क्वायर एक्स। तो आप क्या करेंगे, फिर से tan एक्स को आप t ले लेंगे और इसी डिजाइन पे सवाल आपसे बन जाएगा। तो आइए अगला कुछ सवाल लेते हैं और अगले सवाल के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा कुछ चेंज करेंगे इस सवाल में, क्योंकि एक एक डिजाइन पे आप चाहिए तो बहुत सारा सवाल बन सकता है। जितना सवाल बनाना चाहेंगे उतनी ही सवाल बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तो देखिए इसी डिजाइन पे आप कुछ मान ली बनाना चाहते तो मैं लिख देता हूं, ये हो गया dx और इसको जो है लिख देंगे 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin स्क्वायर एक्स और -3। अब चाहिएगा आप इस सवाल को जरूर प्रैक्टिस करके देखेंगे तो बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, dx डिवाइडेड बाय 4 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये जो लिखा हुआ है डिजाइन आप देख रहे हैं, इस डिजाइन पे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी a प्लस बी को होल स्क्वायर को पहले एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा dx डिवाइडेड बाय 16 यानी ए स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2ab। तो 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 इंटू 2, यानी इसको ऐसे 4 इंटू 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे इसको, नोमिनेटर हो गया dx डिवाइडेड बाय 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स और ये हो गया 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अभी हम लोग देखें कि जब इसको एक्सपेंड किए तो एक्सपेंड करने के बाद इस तरह से हम लोग लिख दिए, तो ये अपने आप में खुद को एक डिजाइन है। ऐसा भी आपको मिलेगा कहीं कैसा रहेगा, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा डिजाइन में। तो इसको भी उसी तरह से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से, तो ये अपने पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और डिनोमिनेटर देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16 tan स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर डिसमिस हो जाएगा। और इसको मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूं
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। देख ऐसा नहीं है कि इस सवाल में हमने न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं किया, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, dx बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर मिल गया, और साइन स्क्वायर को डिवाइड किया कॉस स्क्वायर से तो टेन स्क्वायर मिल गया, और कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 मिल गया, और बाकी आप देख रहे हैं आखिरी वाला को मैंने एक लाइन बढ़ा दिया है ताकि समझ में आसानी से आ जाए। तो अब देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये हो गया 16 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9 प्लस, अब देखिए स्क्वायर से इसको डिसमिस कर दिए तो ये हो गया 24 इंटू साइन बाई कॉस टेन एक्स, ऐसा। ये देखिए अब आप इसको बना सकते हैं, एक लाइन हम और इसको बना रहे हैं, तो 16 प्लस 9 ये 25 हो जाएगा, सॉरी 25 ऐसे नहीं, ये हो गया हमारे पास 9, तो ये 16 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 24 टेन एक्स प्लस 9। तो अब फिर से वापस आप इसको पुट कर दीजिए टेन एक्स इक्वल टू टी, और क्योंकि पुट किए तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप चलेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ये डी टी, और डिवाइडेड बाय 16 टी स्क्वायर प्लस 24 टी और ये प्लस 9, ऐसे। अब क्या करेंगे आप, अब इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, लेकिन उससे पहले 1/16 को आपको कॉमन कर लेना है। कॉमन करने के बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिस्टम में आप इसको लगाएंगे, उसके बाद जो आप बदल करके लाएंगे तो कोई ना कोई एक फार्मूला जो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन में है, चाहे वह dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाए, या dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाए, या dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, कोई ना कोई एक मिल जाएगा आपको। तो मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूं, ये 1/16 ये हमारे पास हो गया dt, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 24/16 टी और प्लस 9/16। तो इस तरह से आप देखें, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको ये 1/16 ये हो गया dt, और ये टी स्क्वायर प्लस 4 6 जा और 4 4 जा, इट मीन्स 8 से ही हम लोग डिवाइड कर देते, तो 8 3 जा और 8 2 जा, 3/2 और ये 9/16। अब इसके बाद कंप्लीट इन दिस स्क्वायर में आप बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आसानी से ये सवाल आप समझ सकते हैं, और भी आप बनाना चाहिएगा इसी डिजाइन पे तो बहुत सारा सवाल आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए आपके लिए कुछ सवाल मैं दे देता हूं, आप बना के लिए प्रयास करेंगे, तो ये हो गया dx डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 7 sin x होल स्क्वायर, और बनाना चाहिएगा तो प्रयास करेंगे आप 5 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x प्लस 6। इस तरह से आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स में, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विंस के नाम से जाना जाता है, और उसी ट्विंस में आपको बहुचर्चित सवाल इंटीग्रेशन ऑफ √10x या cot x मिल जाएगा। सो थैंक यू।